नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत अब अलग ही मोड़ लेती जा रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी को लेकर आइटम शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत काफी गर्मा गई है और तरह तरह के बयान और नेताओं के बोल इसको लेकर सामने आ रहे हैं। हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। शार्दुल, अब आइटम पर शुरू हुई सियासत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और अब तो विपक्ष के नेताओं के जहां लगातार इसको लेकर बयान सामने आ रहे हैं, धरने प्रदर्शन सामने आ रहे हैं, तो अब वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसके साथ ही कई नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आ रही है। बिल्कुल नम्रता, ये जो बयान दिया गया है कमलनाथ के द्वारा, इसको लेकर अब मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। और शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पर वो कहीं भी कमलनाथ को घेरने का मौका इस बयान के जरिए छोड़ नहीं रहे। जहाँ भी उनकी सभाएं हो रही है, मीडिया के सामने रूबरू हो रहे हैं, तो इस बयान को ज़रूरी तौर पर उठा भी रहे हैं वो, और चौतरफा कमलनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये भी माना जा सकता है कि उपचुनाव के दौरान जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं सहानुभूति कार्ड खेलना चाह रही है और जो महिलाओं से एक सिंपैथी जुड़ती है इस तरह के बयान को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो कांग्रेस को घेरना चाहती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस मामले में हर दिन अपनी नई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें वो महिला विरोधी बयान बताया जा रहा है कि जिस तरह से आइटम इमरती देवी को कहा गया था कमलनाथ के द्वारा, उन्होंने आज ये कहा कि अगर वो आइटम कहते हैं किसी महिला को, तो क्या वो विधायक उनकी पार्टी में थी, क्या उनका नाम अच्छे से जानते नहीं थे? क्योंकि कमलनाथ बोल चुके हैं कि मैं उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आइटम बोल दिया। तो इस पर शिवराज ने अपनी नई प्रतिक्रिया में ये कहा है कि क्या उनकी पार्टी में रहते हुए वो विधायक थी, या किसी महिला को इस तरह से पुकारा जाना क्या शोभा देता है? तो इस तरह से जो राजनीति है वो हर दिन आइटम शब्द पे बढ़ती जा रही है मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि इसकी आंच दिल्ली भी पहुँच चुकी है। क्योंकि पहले शिवराज सिंह चौहान सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख चुके हैं इस बारे में कि इस पर अपना जवाब स्पष्ट करें कि आपके जो नेता हैं मध्य प्रदेश में इस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये शोभा देता है क्या? हालांकि उसका जवाब आया नहीं है, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर सोनिया गांधी इसका जवाब नहीं देती तो मैं समझूंगा कि वो कमलनाथ के इस बयान का समर्थन करती है। वहीं राहुल गांधी से जब मीडिया ने चर्चा की तो उन्होंने इस बयान की निंदा करते हुए यह कहा कि कमलनाथ भले ही मेरी पार्टी के नेता हैं, लेकिन मैं इस तरह के बयानों की निंदा करता हूं। तो इस तरह से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने ये समझ लिया है कि ये जो सहानुभूति कार्ड है इस बयान को लेकर जो कमलनाथ ने दिया गया है, इसको अच्छे से वो उपचुनाव में खेल सकती है और इसका फ़ायदा उनकी पार्टी को उपचुनाव के दौरान बड़ी अच्छी तादाद में वोटों की संख्या के द्वारा मिल सकता है। क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये बयान है या ये शब्द है आइटम, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रभावित करता है और महिलाओं से जुड़ा हुआ शब्द है। तो महिला वोटर खासतौर पर इस पर नाराज़गी जता सकती है कमलनाथ पर, कांग्रेस पर, और इसका फ़ायदा बीजेपी लेना चाहती है। जी बिल्कुल शार्दुल, लेकिन फायदा तो लेना चाहती, क्योंकि जब भी किसी नेता द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं या निंदनीय बयान दिए जाते हैं, अपशब्द कहे जाते हैं, तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार उपचुनाव के दौरान अब इस मुद्दे को भुनाती नजर आएंगी। क्योंकि हाँ, आमतौर पर जब भी चुनाव के पहले किसी नेता द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं तो विपक्ष की पार्टियां चुनाव के समय उस शब्दों को लेकर, उस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करती नजर आती हैं और जनता के बीच उसी मुद्दे को रखती हैं और जनता को बताने की कोशिश करती हैं कि देखिए कि आपके लिए, आपके खिलाफ किस तरह के बोल वो नेता बोल रहे हैं, और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और यही काम इस वक्त बीजेपी भी कर रही है, जैसा कि आपने कहा कि इमोशनल कार्ड खेल रही है इस वक्त बीजेपी। लेकिन अब शार्दुल, राहुल गांधी के साथ ही मायावती ने भी कहा है कि दलित समुदाय को लेकर कि दलित समुदाय कांग्रेस को वोट ना दे, क्योंकि इस तरह के शब्द कांग्रेस द्वारा बोले गए हैं। यहां तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया इस बयान को लेकर दी है। लेकिन कमलनाथ अभी तक माफी मांगने को तैयार नहीं है, वो माफी मांगने के बयान को सिरे से नकार भी चुके हैं। तो क्या आने वाले उपचुनाव पर इस प्रतिक्रिया का, कमलनाथ की इस प्रतिक्रिया का किस तरह से असर होने वाला है?
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरह से कहते हैं कि मैं इस तरह के बयान से अपने आप को पलटना नहीं चाहता हूं, यानी कि माफ़ी नहीं मांगना चाहता हूं, क्योंकि जो मैंने कहा ठीक कहा। वो कमलनाथ आज भी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि मैंने जो कहा सही कहा, क्योंकि मुझे उस समय उनका नाम याद नहीं आ रहा था। और आइटम कहा तो क्या मैं भी आइटम हूँ, वो यह तक कह चुके कि मैं भी आइटम हूँ। ऐसे में अब जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें शिवराज सिंह चौहान ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि ये एक तरह से महिलाओं की सिंपैथी लेकर इस तरह की जो बयानबाजी है उसको जनता के बीच में ले जाकर मैं ये बता सकूं कि कमलनाथ जो हैं वो महिलाओं के बारे में किस तरह की सोच रखते हैं और किस तरह से उनकी बयानबाजी है। तो इस तरह से जो शिवराज सिंह चौहान है वो ये चाहते हैं कि जो आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में, अगर इस शब्द को तूल दे दिया गया, इस तरह की बयानबाजी को तूल दे दिया गया, तो मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होना है उसका फ़ायदा बीजेपी को बड़ी तादाद में मिल सकता है। तो इसी सोच को जारी रखते हुए शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच में जा रहे हैं और हर दिन इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अब हवा देने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कमलनाथ अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगने को तैयार है। वहीं राहुल गांधी भी इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं। सीएम शिवराज और पूरी बीजेपी तो इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर है ही, साथ ही धरना प्रदर्शन भी अब इसको लेकर किया जाने लगा है। और ये जो मुद्दा है अब चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और अब बीजेपी के साथ ही अन्य पार्टियां भी इसको लेकर उतर आई हैं। लेकिन राहुल गांधी का यहाँ पर जो निष्पक्ष बयान सामने आया है वो काफी प्रशंसनीय है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कमलनाथ जी भले ही मेरी पार्टी के नेता हैं, लेकिन इस तरह के बयानों को मैं बढ़ावा नहीं देता हूं, मैं ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करता हूं। अब देखने वाली बात होगी कि कमलनाथ के इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी को आखिर उपचुनाव में कितना नफा और कितना नुकसान होने वाला है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।